बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 10 तारीख से भरे जाएंगे और अंतिम तिथि ऑनलाइन आवेदन की 23 फरवरी 2024 है। चलिए विस्तृत नोटिफिकेशन के तहत पूरी वीडियो में डिटेल में देख लेंगे कि किन लोगों को फॉर्म भरना है, कौन लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, क्या है सारी डिटेल इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है बीपीएससी टीआरई 3.0 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। काफ़ी बम्पर भर्ती इसमें है, तो चलिए इसको आज के वीडियो को देखेंगे। शुरू कर रहे हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जो है विज्ञापन संख्या 22/2024 शिक्षा विभाग और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के पदों पर नियुक्ति होते सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते थे और पटना बीपीएससी पटना की वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर यह फॉर्म भरा जा सकता है। और किस किस विभाग में रिक्ति है, तो ये प्राथमिक विद्यालय 1 से 5 में, 6 to 8 में है और इसके बाद 9 to 10 में है। ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक के तहत 9-10 में है और उच्च माध्यमिक विद्यालय के तहत जो है 11-12 की विद्यालय में अध्यापक पद के लिए विषयवार रिक्ति जिलावार आरक्षण रोस्टर समेकित रूप से प्रवासी विभाग द्वारा उपलब्ध कराने के बाद वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिए जाएंगे। तो ये पूरा डिटेल है इसमें और ये लगभग हर 1 से लेकर 12 तक की भर्ती इस विज्ञापन में शामिल की गई है और इसमें अभ्यर्थियों की संख्या के अनुरूप परीक्षा का संचालन 1 से अधिक चरणों में आयोजित किया जा सकता है। और इस विज्ञापन हेतु जो है परीक्षा में शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यता और शिक्षक पात्रता पत्र यानी सीटेट और एसटेट में अपीयरिंग कैंडिडेट को शामिल नहीं किया जाएगा। इस बात को कंफर्म कर दिया गया है विज्ञापन में कि सीटेट और एसटेट जो है अपीयरिंग शामिल नहीं किए जाएंगे। यानी 23 फरवरी 2024 तक जिसका भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध रहेगा वह इस फॉर्म को भर सकता है आसानी से, अन्यथा सीटेट अपीयरिंग और एसटेट अपीयरिंग वालों को इसमें शामिल नहीं किया गया है। आगे की डिटेल में देखेंगे। शिक्षा विभाग तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत सभी विद्यालय अध्यापक के पद हेतु नियुक्ति हेतु अनिवार्य योग्यता क्या रहेगी, तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए और विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा समय समय पर निर्धारित शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता धारित करता हो। विशेष विद्यालय अध्यापक के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद के द्वारा अनुमन्य होना चाहिए। इसके अलावा राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट और बीटेट या फिर एसटेट जो भी आप पास हैं इस फॉर्म को भर सकते हैं। कक्षा 1 से 5 के लिए जो है सीटेट फर्स्ट पेपर उन पे पास होना चाहिए अथवा बीटेट फर्स्ट पेपर में पास होना चाहिए। 6 to 8 के लिए जो है सीटेट पेपर सेकेंड में और बीटेट पेपर सेकेंड में पास होना जरूरी है। 9 से 10 के लिए जो है 9 to 10 के लिए एवं कक्षा 6 से 10 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अध्यापकों के लिए तथा विशेष विद्यालय अध्यापकों के लिए 9-10 के लिए स्टेट फर्स्ट पेपर पास होना जरूरी होता है इसमें। इसके बाद 11-12 के लिए जो है आपका जो है स्टेट सेकेंड पेपर आपका उत्तीर्ण होना जरूरी है। अब आगे की नोटिफिकेशन के अंतर्गत देख लेंगे। तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है आपका यहाँ दिया है 1 से 5 तक जो क्वालिफिकेशन होगी वो आप न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक अथवा इसके समकक्ष और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा चाहे उसे कोई भी नाम दिया गया हो, या अथवा जो है 45% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक पास से हो या प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में यूनिवर्सिटी डिप्लोमा चाहे जिस नाम से जाना जाता हो। न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक
या 4 वर्षीय BLED कोर्स भी पास होना जरूरी है। इसके अलावा 50% अंकों के साथ समकक्ष या फिर शिक्षा शास्त्र विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। स्नातक या द्विवर्षीय डिप्लोमा या BTC भी कह सकते हैं उसको, इस तरह आपको इसमें होना चाहिए। इसके अलावा आगे का देख लेंगे डिटेल। एक इम्पोर्टेंट नोटिस देखेंगे, देखिए शिक्षा विभाग बिहार के पत्रांक 22-23/7/12/2023 के आलोक में NIOS द्वारा प्रदत्त 18 महीने की DLED डिग्री मान्य नहीं होगी। यानी NIOS द्वारा जो है जो DLED किया है वो इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अब 6 से 8 में जो है जो कोटि होगी, गणित और विज्ञान अध्यापक कहलाएंगे, सामाजिक विज्ञान विद्यालय अध्यापक कहलाएंगे और भाषा विद्यालय अध्यापक। यानी इसमें 3 तरह के पेपर होंगे, गणित और विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का और भाषा विज्ञान का। और इसके लिए योग्यता देख लेंगे तो स्नातक होना चाहिए और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, चाहे वो जिस किसी नाम से जाने, BTC भी होना चाहिए। स्नातक या BTC, स्नातक के साथ साथ BTC भी होना चाहिए, चाहे DLED होना चाहिए। कम से कम 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर अथवा B.Ed तथा B.Ed, यानी BA या MA किए हैं उसके साथ B.Ed होना जरूरी है। 45% अंकों के साथ स्नातक शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed जो समय समय पर जारी किए गए अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा मान्य होता है। आगे का देख लेंगे तो आगे भी वही है, न्यूनतम 50% अंकों के साथ आप उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय BLED कोर्स भी किया तभी मान्य होंगे, तभी मान्य हो सकते हैं। और 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक या 4 वर्षीय BA BSc एड या BA BSc एड भी हो सकते हैं। न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है स्नातक या 1 वर्षीय B.Ed विशेष शिक्षा। इसके अलावा 55% अंकों के साथ उसके समकक्ष ग्रेड स्नातकोत्तर और 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed भी होना, तो भी पात्र हो सकते हैं। इसके अलावा एक और आप डिटेल में देख लेंगे, BSc बायोटेक्नोलॉजी और BSc इलेक्ट्रॉनिक तथा B.Ed वाले भी मान्य होंगे। अब 6 से 8 में भाषा विषय के समकक्ष में जो देखेंगे, स्नातक स्तर पर आपका ऑनर्स सब्सिडियरी विषय के रूप में संबंधित भाषा विषय पठित हो, जैसे संस्कृत भाषा के साथ संस्कृत में स्नातक शास्त्री की उपाधि, उर्दू के लिए आलिम की उपाधि तथा उर्दू में स्नातक होना जरूरी है। अब इसके बाद आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान के संबंध में, तो सामाजिक विज्ञान के संबंध में आप देखेंगे कि इसके अंतर्गत आपको स्नातक के साथ साथ इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र, वाणिज्य, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और गृह विज्ञान में कोई 2 विषय आपका स्नातक स्तर पे होना जरूरी है, तभी आप SST के तहत फॉर्म भर सकते हैं, सोशल साइंस के साथ फॉर्म भर सकते हैं। 6 से 8 वाले के अंतर्गत जो है आप गणित और विज्ञान विषय के लिए स्नातक स्तर पर गणित, सांख्यिकी, भौतिकी, रसायन, जीव विज्ञान, वनस्पति और जंतु विज्ञान कोई 2 विषय आप पढ़े हुए हैं तब इसमें आप शामिल हो सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात देखिए यहाँ नोट करके दिया हुआ है कि NIOS से जो DLED किया 18 महीने का, उनका यह डिग्री मान्य नहीं होगी, वे लोग इसमें फॉर्म नहीं भर सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट देखेंगे, इसमें आगे दिया है 9 और 10 के लिए जो योग्यता है सामान्य विषयों के लिए और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए, तो कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातक यानी BA होना चाहिए या स्नातकोत्तर, और साथ ही साथ B.Ed की उपाधि होनी चाहिए। आगे देखेंगे इसमें, और इसी तरह पूरा डिटेल है, शारीरिक शिक्षा के लिए भी है, और फिर आगे ललित कला के लिए, नृत्य कला के लिए भी है, और इसके बाद विज्ञान विषय के लिए भी है, और एक 9-10 में देख लेंगे विज्ञान से संबंधित। तो गणित से संबंधित जो आपकी योग्यता होगी 9-10 के लिए, तो वो भौतिकी, इलेक्ट्रॉनिक, कंप्यूटर साइंस, रसायन विज्ञान, सांख्यिकी कोई 2 विषय स्नातक स्तर पर हो या इंजीनियरिंग से स्नातक हो जिसमें गणित की विशेषज्ञता हो।
विज्ञान के लिए भी आपका इंजीनियरिंग से स्नातक जिसमें विज्ञान की विशेषता हो, साथ ही जंतु विज्ञान या प्राणी विज्ञान, वनस्पति या रसायन विज्ञान में वे पढ़ा हो। आगे एसएसटी का देखेंगे, सामाजिक विज्ञान का, तो स्नातक स्तर पर सहायक विषय और प्रतिष्ठा विषय के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से कोई 2 विषय आप उत्तीर्ण हो, जिसमें एक विषय भूगोल और इतिहास होना जरूरी है। यानी आप 9-10 का फॉर्म तभी भर सकते हैं जब आपका कम्बिनेशन हो, इतिहास या भूगोल दोनों में से एक विषय आपका पढ़ा होना चाहिए। बाकी अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप। सामाजिक विज्ञान विषय के विद्यालय के पदों हेतु नियुक्ति हेतु अभ्यर्थी इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र में से किसी 2 विषयों में से, जिसमें एक विषय इतिहास या भूगोल विषय हो, का चयन सामाजिक विषय विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा के अंतर्गत कर सकते हैं आप। भाषा से संबंधित वही क्वेश्चन है आपका, तो आगे देखेंगे और डिटेल इससे संबंधित। इसके संबंधित योग्यता आपका वही बीए और कम से कम 50% अंकों के साथ आपका स्नातकोत्तर उत्तीर्ण, ये 12 के लिए है, 11-12 के लिए है। तो एमए आपका एमए एमएससी जो भी हो 50% अंकों के साथ होना चाहिए और बीएड में साथ में होना चाहिए। और इसमें जो सब्सिडियरी विषय है, तो यहाँ पे फिजिक्स के लिए ये देखिए विषय सब दिया हुआ है, सारा चीज़ पूरा नोटिफिकेशन आप पढ़ लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इसका लिंक दे दूँगा, इससे आप जा करके डाउनलोड इसे कर सकते हैं। इसके बाद इसी तरह सारा डिटेल इसमें है पूरा। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे, एज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो आयु सीमा सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम और अधिकतम उम्र सीमा के लिए कट ऑफ तिथि जो है 1 अगस्त 2023 से जो है उम्र को मांगना है। 1 अगस्त 2023 से जो है यह उम्र काउंट की जाएगी, वो एज जो है काउंट की जाएगी। अब यहाँ इसमें दिया है कि शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के विद्यालय अध्यापक 1 से 5 और 6 से 8 की कट ऑफ डेट जो है, यानी जो एज की कट ऑफ होगी 1 अगस्त 2023 को 18 वर्ष, और शिक्षा विभाग के 9-10 और उच्च माध्यमिक 11-12 के लिए जो है 1 अगस्त 2023 को 21 वर्ष होनी चाहिए, न्यूनतम एज है। उपयुक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष के लिए 37 वर्ष, पिछड़ा अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए 42 वर्ष यह उम्र होगी। 60 वर्ष इसकी रिटायरमेंट की उम्र है। आगे इसी तरह आगे इसमें देख लेंगे, आप पूरा पाठ्यक्रम देख लेंगे। इम्पोर्टेंट चीज़ तो चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ, यानी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, और इसमें भाषा, अर्था एवं सामान्य अध्ययन के संबंधित प्रश्न होंगे। 2.5 घंटे का पेपर होगा, ये 1 से 5 के लिए है। और उसके बाद ये भाषा, अर्था और सामान्य अध्ययन तथा विषय से संबंधित प्रश्न ये 6 से 8 के लिए है। टोटल 2.5 घंटे का पेपर होगा। भाग 1 में जो है भाषा से संबंधित 30 प्रश्न होंगे, भाग 2 में 40 प्रश्न जीएस से होंगे, और भाग 3 में आपका सब्जेक्ट होगा। यहाँ ये मेंशन किया हुआ है कि प्रश्न पत्र 3 भाग में होंगे, भाग 1, 2 और 3। भाषा के तहत जो है भाग 1 में होगा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए, और इसमें कम से कम 30% अंक लाना जरूरी है। भाग 2 के अंतर्गत सामान्य अध्ययन के अंतर्गत प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय और राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल है। और भाग 3 के तहत जो आप सब्जेक्ट चुनेंगे, जैसे गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी, इसके तहत आप इसको चयन कर सकते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन कहाँ से पुटअप करेगा वो सब बताया हुआ है इसमें। तो ये जो आपका पेपर आएगा, इसमें दिया है कि 6 से 8 के सामाजिक विज्ञान के चयन करने वाले अभ्यर्थी यदि सेक्शन फर्स्ट में इतिहास विषय का चयन करते हैं, तो सेक्शन द्वितीय में भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र किसी विषय में एक विषय का चयन करेंगे। और यदि अभ्यर्थी द्वारा सेक्शन 1 में भूगोल का विषय का चयन किया गया है, तो सेक्शन 2 में जो है अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र विषय से एक विषय का चयन करेंगे। यानी आपने अगर इतिहास लिया है फर्स्ट ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका भूगोल होगा, और भूगोल लिया है तो सेकंड ऑप्शन आपका अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र हो सकता है।
और इसका पाठ्यक्रम पूरा जो है SCERT और NCERT से संबंधित होगा, लेकिन आपका जो स्तर होगा वो जो आपकी क्वालिफिकेशन होगी उस स्तर पे क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे। अब 9-10 से संबंधित देख लेंगे तो भाषा, अर्हता और सामान्य अध्ययन तथा विषय से संबंधित प्रश्न होंगे। भाग 1 आपका जो होगा 30 नंबर का भाषा से प्रश्न होगा और भाग 2 40 नंबर ये आपका अध्ययन, सामान्य अध्ययन से, और भाग 3 आपका पेपर से संबंधित 2.5 घंटे का पेपर, कुल 150 प्रश्न होंगे। और यही चीज़ उसमें भी दिया है, 3 भाग होंगे इसमें, भाषा अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला होनी चाहिए, और भाग 2 में आपका सामान्य अध्ययन का पत्र है। और इसके बाद आपका भाग 3 इम्पोर्टेंट है। इसके अंतर्गत जो है आपका कोई भी जो आप सब्जेक्ट चुनते हैं, हिंदी, बांग्ला, उर्दू, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, जो भी है सामाजिक विज्ञान, उससे संबंधित प्रश्न पुटअप किए जाएंगे। और इसके बाद 11-12 के संबंध में देख लेंगे तो इसमें भी वही 3 पार्ट होंगे, 150 अंक। भाग 3 में भाषा, भाग 1 में भाषा, भाग 2 में सामान्य अध्ययन और भाग 3 आपका सब्जेक्ट से होगा। 2.5 घंटे का पेपर, 150 नंबर। भाग 3 जो होगा आपका, ये भाग 3 जो होगा आप जो सब्जेक्ट लिए हुए हैं, जैसे इसमें दिया हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बांग्ला, मैथिली, मगही, फारसी, भोजपुरी, प्राकृतिक, गणित, या फिर ये सारे विषय जो आपका, और इतिहास भी इसमें आपका है, राजनीति शास्त्र, भूगोल शास्त्र, जिससे भी आपका है, वो सारे आपके टॉपिक पार्ट 3 में होंगे। और इसका जो पाठ्यक्रम होगा SCERT और NCERT से संबंधित होगा, लेकिन इसका स्तर जो है आपका योग्यता के लेवल पर, जो आपकी योग्यता है उस लेवल पर होगा। भाषा अर्हता जो है भाग 1 क्वालिफाई होगा, और सभी विद्यालय अध्यापकों के लिए ली जाने वाली लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पी होगी, MCQ टाइप होगी, और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं दिए जाएंगे। तो ये सारी डिटेल थी इसमें। और आपका जो है इसमें एक और चीज़ें देख लेंगे, क्या कितने नंबर पे आपको क्वालिफाई करना है। तो इसमें सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34%, SC ST अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए 32%, ये न्यूनतम अहरांक मतलब जो पासिंग मार्क होगा ये होगा इसमें। अब इसके अलावा इसमें दिया है कि उक्त परीक्षा के लिए जो है आपका, इस परीक्षा के लिए कोई जो है पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं होगा, यानी आप उसमें पुनर्मूल्यांकन नहीं करा कर सकते हैं। अब कैसे मेधा सूची तैयार की जाएगी उसको देख लेंगे। तो लिखित परीक्षा में प्राप्त भाग 2nd और 3rd, यानी भाग 2 और 3, यानी सामान्य अध्ययन और विषय का जो भाग होगा आपका पेपर होगा, उसमें सफल अभ्यर्थियों की औपबंधिक मेधा सूची तैयार की जाएगी। कट ऑफ उसी से निर्धारित होगा। और इसके अलावा एक बात और दिया है कि कुल प्राप्तांक समान होने की स्थिति में चयनित विषय भाग 3 में का प्राप्तांक तथा चयनित विषय में समान अंक होने की स्थिति में भाषा अर्हता भाग 1 विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा, यानी कि आपकी मेरिट तैयार की जाएगी। पार्ट 3 यानी आपका विषय काफ़ी इम्पोर्टेंट उसमें है, जिसमें आपको मेरिट तैयार की जाएगी। भाषा अर्हता केवल ये आपकी इसमें ये क्वालिफाई होगा, और इसमें प्राप्तांक समान होने पर जो है उम्र को, और उम्र में भी समान होने पर आपको अल्फ़ाबेट में वरीयता दी जाएगी। इसके बाद दिया है कि देखिए आपको अधिक परीक्षा फल प्रकाशन के उपरांत पूरक परीक्षा फल प्रकाशित नहीं किया जाएगा। ये आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आएगा, इस बात को इसमें कंफर्म कर दिया है। अब इस तरह आपका पूरा डिटेल इसमें है। अब एक और डिटेल देख लेंगे इम्पोर्टेंट, कि कोई भी अभ्यर्थी शिक्षा विभाग के बिहार राज्य अध्यापक विद्यालय से जो संबंधित नियमावली है उसके आलोक में 3 बार परीक्षा में भाग ले सकेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसमें ये कंफर्म कर दिया गया है। अब आरक्षण तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे, उसमें पूरा डिटेल, ये पूरा डिटेल जारी किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको ऑनलाइन आवेदन करते समय चाहिए। तो हाई स्कूल का मार्कशीट और प्रमाण पत्र चाहिए, अंक पत्र और प्रमाण पत्र, और आपकी सारी जो शिक्षक योग्यता से संबंधित महत्वपूर्ण
डॉक्यूमेंट है, सारा डॉक्यूमेंट आपको उस समय चाहिए। इसके अलावा आपका जो है हाल का फोटो हुआ खींचा हुआ आधार कार्ड होना चाहिए और पहचान पत्र के रूप में, और 2 फोटो जो हाल का खींचा हुआ हो वर्तमान का। अब प्रमाण पत्रों की जात के संबंध में दिया है। फीस आपकी जो है, जो शुल्क होगा 750 रुपये होगा, 750 रुपये सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए। SC/ST के लिए 200 रुपये शुल्क और सभी आरक्षित अनारक्षित महिला उम्मीदवारों के लिए 200 रुपये। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये शुल्क है और अन्य उम्मीदवारों के लिए 750 रुपये फीस है। अगर आप बायोमेट्रिक फीस, अगर आपने आधार कार्ड नहीं सबमिट किया है तो उसके लिए आपको 200 रुपये अलग से देना पड़ेगा बायोमेट्रिक करने के लिए। अब इसके बाद देख लेंगे इम्पोर्टेंट डेट। तो रजिस्ट्रेशन और भुगतान प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी से 23 फरवरी 2024 तक है और लेट फीस के साथ 25 फरवरी है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 10 फरवरी, ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 फरवरी है। जो कि बदली नहीं जाएगी, चेंज नहीं की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन भरते समय सभी संबंधित प्रमाण पत्र कागजात जो है PDF फॉर्मेट में आपको अपलोड करना है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ऑनलाइन आवेदन पत्र में माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट 2023 के रिजल्ट कार्ड नंबर के स्थान पर BSB यूनिक ID नंबर, ये पिछली बार काफ़ी चर्चा का विषय था तो इसलिए उसने कंफर्म कर दिया है कि आप जो स्टेट का रिजल्ट कार्ड है, स्कोर कार्ड है, उसमें BSB यूनिक ID सबसे ऊपर होगा, उसको लिख देंगे। और इसके बाद जिस दिन परीक्षा फल जारी हुआ था उस दिन की डेट आप ले देंगे। इसके बाद ऑनलाइन आवेदन में प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो सीटें उत्तीर्ण उम्मीदवार हैं उनका प्रमाण पत्र या अंक पत्र में अंकित सीरियल नंबर एवं निर्गत तिथि ही अंकित करेंगे। और इसके बाद एक चीज़ है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी जो है भेजने की आवश्यकता नहीं है और आप ऑनलाइन आवेदन जो है BPSC की वेबसाइट पर जा कर के कर सकते हैं। ये पूरा डेटा है आपका। और मान लीजिए आपने अगर आवेदन पत्र में गलती कर दी है तो वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है फिर भी किसी त्रुटि है तो अपना आवेदन कैंसिल करना चाहते हैं और ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि के पूर्व अपने एप्लीकेशन को कैंसिल करते हुए उसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID से दूसरा रजिस्ट्रेशन नए सिरे से करेंगे। परीक्षा शुल्क का भुगतान करके आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में पूर्व में किया गया परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया, यानी कि आपने अगर फॉर्म फिलअप कर दिया, अगर कोई गलती हो गई तो उसमें एडिट करने का कोई ऑप्शन नहीं है, जो साफ साफ इसमें लिखा है। आप उसको कैंसिल करके फिर से फॉर्म फिलअप करेंगे उसी मोबाइल नंबर और ईमेल ID से, मगर आपका पैसा वापस नहीं किया जाएगा। और इसके लिए मोबाइल ईमेल ID, मोबाइल नंबर और यूजर नेम और पासवर्ड आप अपना सुरक्षित रखिएगा क्योंकि ये समय समय पर इसकी आवश्यकता पड़ती है। और इस आपका ऑनलाइन आवेदन करते समय ये वेब कैम से फ़ोटो भी कैप्चर होगा और इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी में स्कैन किया हुआ हस्ताक्षर आपको अपलोड करना है। ये सारी डिटेल आपको इसका पूरा PDF हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देने की, आप टेलीग्राम ग्रुप में जाकर के इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस फॉर्म को आप भर दीजिएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है इसके अंतर्गत क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है सारी चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको तैयार कराई जाएंगी। NCERT का पूरा पाठ्यक्रम डेली MCQ वाइज और पूरे डिटेल में जो है विस्तृत व्याख्या के साथ इस चैनल के माध्यम से सारी वीडियो BPSC की TRE 3.0 की 6 to 8 और 9, 10 और 11, 12 की तैयारी इस चैनल के माध्यम से कराई जाएगी। TGT हिस्ट्री पॉलिटी और PGT हिस्ट्री के लिए और 6 to 8 हिस्ट्री पॉलिटी की तैयारी भी इस ग्रुप में इस चैनल के माध्यम से आपको कराई जाएगी। डेली NCERT पूरा कवर करेंगे और SCERT पूरा कवर करेंगे। MCQ भी होगा और इसके अलावा मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से। तो
फॉर्म को भरिए और इसके बाद तैयारी भी अपनी जारी रखिए। अगला वीडियो में मैं बताऊंगा किस तरह आप इतने कम समय में जो है बीपीएससी को क्वालिफाई कर सकते हैं और उसमें टीचर बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा जिससे ये जानकारी सभी लोगों तक पहुँचे। धन्यवाद।